सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 34 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 7। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी 6th पार्ट में हम लोग ने देखा था कि वीर रहजा रिबेट्स के ग्रीन प्लैनेट में आ जाता है और फिर उससे 3 ब्लैक पाइथन एक्स मिलते हैं और उसके बाद वीर अपने पेट्स के साथ कैंप फायर जला के बैठ जाता है और फिर एपिसोड 33 यहीं पे एंड हो जाता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी एपिसोड 34 में वीर रहजा की जर्नी के आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड्स नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वीर अपने पेट्स के साथ मज़े से मीट खाता रहता है और अंडे के बॉयल होने का इंतज़ार करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वीर उठता है और उन अंडों के पास आकर उनको फोड़ के खाने को तैयार हो जाता है। लेकिन उनको फोड़ने से पहले वीर मन ही मन में कहता है, अगर इनमें से एक अंडा गॉड लेवल का होता है और मुझे उसकी डेविल सोल मिल जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे, वीर कहता है मन ही मन में। और फिर वीर जैसे ही एक अंडे को फोड़ता है तभी आपने एक डिफाइड लेवल के अनइवॉल्व ब्लैक पाइथन बेबी को मारा है। आपको कोई डेविल सोल नहीं मिली है, लेकिन आप इसके डिफाइड जीन को हासिल कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन सुनकर वीर का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है और फिर वीर उस अंडे को खाने लगता है। तभी आपने ब्लैक पाइथन बेबी का जीन एब्जॉर्ब करा है, आपको एक डिफाइड जीन मिला है। आपने एक ब्लैक पाइथन बेबी का जीन हासिल करा है, आपको एक डिफाइड जीन मिला है। और फिर इस तरह वीर धीरे धीरे करके पूरे अंडे को खा लेता है, जिससे उसको टोटल 7 डिफाइड जीन हासिल होते हैं। और फिर वीर तभी दूसरे एग को उठाकर उसको फोड़ने लगता है। तभी आपने एक डिफाइड लेवल के अनइवॉल्व ब्लैक पाइथन बेबी को मारा है। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, लेकिन आप इसके जीन हासिल कर सकते हैं इसको खाकर। और इधर मैं ये दूसरी नोटिफिकेशन सुनकर वीर फिर निराश होकर उस अंडे को खाने लगता है। यहाँ इस अंडे को खाकर वीर को 5 डिफाइड जीन हासिल होते हैं। लेकिन इसके बाद वीर रहजा तीसरे अंडे को देखता है और बोलता है, गॉड, जीसस, अल्लाह, भगवान जो भी हो, प्लीज़ प्लीज़ इससे मुझको एक गॉड लेवल की डेविल सोल दिला दो। वीर हर रिलीजन के गॉड से प्रे करने लगता है और फिर वो उस अंडे को फोड़ता है। और फिर तभी आपने एक गॉड लेवल के अनइवॉल्व ब्लैक पाइथन बेबी को मारा है। आपको ब्लैक पाइथन गॉड की डेविल सोल हासिल हुई है और आप इसका जीन भी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर ये नोटिफिकेशन सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो सब कुछ छोड़ के उस डेविल सोल को देखने लगता है। तभी ब्लैक पाइथन गॉड डेविल सोल का टाइप है एवोल्यूशन जेम। वीर ये सुनकर सोचने लग जाता है कि ये क्या होता है। और फिर कुछ देर वीर थोड़ा सोचता है, फिर उसको याद आता है कि इस जेम का यूज़ करके वीर किसी भी वेपन को इवॉल्व कर सकता है, पर उनका नेचर सेम होना चाहिए। ये याद आने के बाद वीर कुछ सोचता है और फिर उस जेम को अपने सी सोल में रख कर उस एग की तरफ देखने लगता है। और फिर तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर वीर की आंखें बाहर आ जाती हैं। यहाँ वीर देखता है कि उसका जो गॉड लेवल का बॉयल एग रखा था वो उसका पेट खा रहा होता है। इसलिए वीर उनको देखकर उस एग की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि उसके पेट उस अंडे को आधे से ज़्यादा खा लिए होते हैं। और वीर देखता है कि उस अंडे का बस थोड़ा सा हिस्सा बचा होता है। लेकिन ये देखकर वीर उस अंडे को खाने लगता है, जिससे उसको बस एक ही गॉड जीन पॉइंट मिलता है। और फिर वीर के पास टोटल 12 डिफाइड जीन होते हैं और एक गॉड लेवल का जीन हो जाता है। और फिर वीर जीन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद देखता है कि उसकी पावर हाफ डिफाइड के 3rd स्टेज के मैक्स लेवल की हो जाती है। और फिर वीर अपने हासिल हुए सभी जीन क्रिस्टल को निकालता है और उनको एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वीर सभी जीन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके पास 2nd लेवल के 32 डिफाइड जीन्स और 3rd लेवल के 21 जीन्स और हाफ डिफाइड के 70 जीन्स हासिल होते हैं। और फिर वीर सभी जीन्स को एब्जॉर्ब करके अपना स्टेटस चेक करता है और फिर वीर उस केव में ही कैंप फायर जलाकर बैठ जाता है। और फिर अगले दिन वीर उस केव से बाहर आता है और उस वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वही जीन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वीर की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इधर वीर उस वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वोल्केनो की रेंज में आते ही वीर अपनी प्रेजेंस को छिपा लेता है और उस वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ जैसे जैसे वीर उस वोल्केनो की रेंज में पहुँचता है, उसको उस वोल्केनो से एक अजीब सी पावर सेंस हो रही होती है। यहाँ वीर उस वोल्केनो की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वीर रहजा एक केव के पास आ जाता है। और फिर तभी उसको उस केव में एक फ्लेम लायन का बेबी दिखता है, जो कि एक 1st लेवल गॉड होता है। यहाँ वीर उस लायन को देखता है तो उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगता है
और फिर वीर उस बेबी लायन को अकेला देखकर तुरंत अपना पाइथन नाइफ निकालता है और छोटा छोटा कदम बढ़ाकर उस बेबी लायन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बेबी लायन की आंखें वीर पर पड़ती हैं तो वह वीर को देखकर घुर्राने लगता है और फिर वीर अपने नाइफ से उस लायन पर अटैक कर देता है, जिससे वो नाइफ उस लायन के बैक में जाकर लगता है और वो बेबी लायन घायल होकर चिल्लाने लगता है। और फिर जैसे ही वो बेबी लायन चिल्लाने लगता है वैसे ही वीर उस केव के बाहर भागने लगता है। लेकिन यहाँ वीर के बाहर भागने से पहले ही वहाँ एक जायंट फ्लेम लायन आ जाता है और वीर के हाथ में एक नाइफ देखकर वीर पर घुर्राने लगता है। लेकिन तभी वीर अपना आर्मर पहनकर उस लायन से फाइट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उस लायन की आंखें उस बेबी पर पड़ती है जहाँ पर वो खून में तड़प रहा होता है। और फिर इसके बाद वीर देखता है वो जायंट फ्लेम लायन की आंखें गुस्से से रेड होने लगती है और वो अपनी फ्लेम का यूज़ करके वीर पर अटैक कर देता है। यहाँ वीर उस लायन के अटैक को डॉज करके केव के बाहर भागने लगता है, पर वो लायन वीर का पीछा करने लगता है और फिर वीर उस लायन से बचने की कोशिश करता रहता है। पर जब वो देखता है कि वो उसके अटैक से नहीं बच पाएगा, इसलिए देखकर वीर वापस मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वीर मुड़ता है उस पर एक फायर से भरा हुआ पंच आकर लगता है, जिससे वीर दूर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है। और इधर वहीं वीर के ऊपर उस अटैक के लगते ही वो लायन वीर पर दूसरा अटैक करने वाला ही होता है कि तभी वीर अपने फीनिक्स विंग्स को निकाल कर उड़ने लगता है और वो अपना फ्लेम बो और एरो का यूज़ करके उस फ्लेम लायन पर अटैक कर देता है। पर उस अटैक का भी उस लायन पर कोई असर नहीं होता और फिर ये देखकर वीर अपने स्नैक एरो का यूज़ कर उस पर दोबारा अटैक कर देता है। और फिर वो एरो जैसे ही उस फ्लेम लायन को लगती है उस एरो से उस फ्लेम लायन की बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं आता है। और फिर ये देखकर वीर समझ जाता है कि इस लायन की स्किन पर कोई अटैक का असर नहीं होगा, इसलिए ये समझते ही वीर राजा वापस उस केव की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वीर को केव की तरफ बढ़ते देख वो फ्लेम लायन बीस्ट दहाड़ता है और वीर का पीछा करने लगता है। यहाँ वीर उस केव के अंदर जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। इधर वहीं फ्लेम लायन वीर के पीछे उस केव में आ जाता है। हालांकि इधर वहीं वीर अपने सभी जीन आर्ट्स को मर्ज करने लगता है और फिर ऐसा होते ही वीर की कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर जैसे ही वीर का कंबाइंड सूत्रा रन होता है उसकी पावर बढ़कर एक फर्स्ट ग्रेड के गॉड जितनी हो जाती है। क्योंकि वीर की एक स्किल यानी जेड स्किल गॉड लेवल की है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब वीर अपनी सभी स्किल्स को गॉड लेवल की कर देगा तो उसकी कंबाइंड सूत्रा बॉडी कितनी पावरफुल हो जाएगी। जस्ट इमेजिन दोस्तों। खैर आप सब लोग ये इमेजिन करिए जब तक मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। इधर वीर कंबाइंड सूत्रा बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद फ्लेम लायन को देखते हुए बोलता है, आ जाओ फ्लेम लायन, आज देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये बोलकर वीर उस लायन पर अटैक कर देता है, जिससे लायन 2 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन तभी लायन वीर पर अपने पंच से अटैक कर देता है और इधर वहीं वीर फ्लेम लायन के पंच को डॉज नहीं करता है और अपने आप को उसका पंच लगने देता है और फिर लायन का पंच वीर पे लैंड हो जाता है। लेकिन ये क्या, वीर को तो लायन के पंच से कुछ भी नहीं होता है, वो तो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है और जरा सा हिलता भी नहीं है। और इधर वहीं लायन भी ये नज़ारा देखकर हैरान था और इधर वहीं लायन को हैरान देखकर एक डेविल जैसी मुस्कुराहट के साथ वीर बोलता है, बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। वीर कहता है लायन को देखते हुए और फिर इतना बोलते ही वीर मूव करता है और फिर एक पल में ही वो लायन के पास पहुंचता है और उसके पेट पे एक पंच मार देता है, जिससे फ्लेम लायन दूर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और बहुत मुश्किलों से खड़ा होता है। लेकिन ये क्या, लायन खड़े होते ही खून की उल्टी करने लगता है। लेकिन दोस्तों था तो ये एक लायन, तो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था, इसलिए फ्लेम लायन एक बार और दहाड़ता है और फिर अपनी सारी ताकत लगा के वीर पर हमला कर देता है। और इधर वहीं वीर फिर से लायन के हमले को डॉज नहीं करता और फिर एक फ्लेम से भरा पंच वीर के सीने के हिस्से पे आके लगता है, जिससे वीर बस 2 कदम पीछे हो जाता है। और फिर इस रिजल्ट को देखने के बाद लायन हैरान हो जाता है और इधर वहीं वीर फ्लेम लायन से कहता है, फ्लेम लायन तुम बहुत कमजोर हो। वीर कहता है और फिर लगातार लायन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, जिसके बाद लायन खून में तर हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लायन हार नहीं मान रहा था और फिर से वो खड़ा हो जाता है और वीर को देख के घुर्राने लगता है। इधर वहीं वीर लायन को हार ना मानता देख और लायन की बहादुरी को देख के इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो इस लायन को जाने नहीं देना चाहता था और एक और वजह थी जिसकी वजह से वीर इसको जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको यकीन था ये लायन बदला लेने की ज़रूर सोचेगा। इसलिए वीर अभी इसी वक्त इस लायन को मार देना चाहता है। इसलिए वीर तुरंत ध्रुव का दिया हुआ एक 4th ग्रेड स्वॉर्ड निकालता है और उस लायन पर अटैक कर देता है। और फिर उस तलवार का अटैक जैसे ही उस फ्लेम लायन बीस्ट पर पड़ता है कि तभी आपने एक फ्लेम गॉड लायन बीस्ट को मारा है, आपको एक डेविल सोल हासिल हुई है और आप इसके जीन क्रिस्टल को हासिल करके इसके जीन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और फिर ये नोटिफिकेशन सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
हालांकि वीर खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसको एक और नोटिफिकेशन सुनाई देती है। आपने एक फर्स्ट ग्रेड बेबी फ्लेम गॉड लायन बीस्ट को मारा है, आपको एक डेविल सोल भी हासिल हुई है और आप इसका जीन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है और फिर यह नोटिफिकेशन को सुनकर वीर फौरन उस बेबी लायन की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो बेबी लायन मर चुका होता है और उसकी बॉडी मेल्ट होकर गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद बस एक रेड क्रिस्टल रह जाता है और फिर वीर उस बेबी लायन का रेड क्रिस्टल हासिल कर लेता है और उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन फिर तभी वीर उस मदर लायन की तरफ बढ़ जाता है और उसके पेट पर कट लगाकर उसका भी रेड जीन क्रिस्टल निकाल लेता है। हालांकि वीर देखता है कि उस फ्लेम लायन बीस्ट की बॉडी डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए वीर ये देखकर अपने तीनों पेट्स को बुलाता है और वो तीनों पेट बाहर आते ही उस लायन बीस्ट की बॉडी पर टूट पड़ते हैं और फिर वीर ये देखकर मुस्कुराता है और अपनी हाल ही में हासिल हुई डेविल सोल्स को चेक करने लगता है और फिर वीर उस मदर लायन की डेविल सोल को चेक करता है जो कि एक शील्ड होती है और फिर वीर जैसे ही उस लायन बीस्ट की डेविल सोल को बुलाता है, वीर के चारों तरफ से रेड फ्लेम जलने लगती है और वीर उस फ्लेम के बीच खड़ा होता है और फिर वीर उस फ्लेम शील्ड का साइज बढ़ाता है तो वो देखता है वो शील्ड बढ़कर 700 मीटर के रेंज में रुक जाती है। इसलिए वीर उस फ्लेम शील्ड को उस केव में एक्टिवेट कर देता है जिससे उस केव के चारों तरफ एक फ्लेम जलने लगती है और इस फ्लेम की पावर देखकर आसपास आए सभी मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगते हैं। और ये करने के बाद वीर दूसरी डेविल सोल को चेक करता है जो कि वीर के हाथ में आते ही एक रेड स्टोन में बदल जाती है। यहाँ वीर उसका टाइप चेक करता है तो वो देखता है कि वो डेविल सोल का स्टेटस अननोन शो हो रहा होता है और फिर वीर बहुत देर तक उस डेविल सोल को चेक करता है पर उसके समझ में कुछ नहीं आता तो वीर उस डेविल सोल को अपने जीन सोल में रख लेता है और फिर वीर केव में बैठकर तीनों पेट्स को उस फ्लेम लायन बीस्ट के मीट को खाते देख रहा होता है और फिर धीरे धीरे करके वो तीनों पेट्स उस पूरे लायन बीस्ट को खा जाते हैं और फिर ऐसा होती म्यू अचानक से ब्लैक लाइट में ग्लो होने लगती है और वीर के सोल सी में चली जाती है। यहाँ म्यू को ऐसे जाते देख वीर थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर अपने सोल सी में झांक कर देखता है और फिर वीर देखता है कि उसके सोल सी में एक ब्लैक लाइट ग्लो हो रही होती है और फिर वीर जब उस ब्लैक लाइट को गौर से देखता है तो उसको दिखता है उस ब्लैक ग्लो के अंदर म्यू स्लीपिंग मोड में होती है और फिर वीर समझ जाता है कि म्यू इवॉल्व हो रही है यानी उसका एवोल्यूशन हो रहा है। इसलिए वीर अपने सोल सी से बाहर आता है और उन दोनों पेट्स को भी अपने सोल सी में डाल देता है और फिर वीर जैसे ही अपने दोनों पेट्स को सोल सी में डालता है वैसे ही अचानक से वीर के एंट पेट के चारों तरफ एक ब्लैक लाइट बर्न होने लगती है जिससे वीर का एंट पेट तड़पने लगता है। यहाँ वीर ये देखकर डर जाता है और उस पेट को बाहर बुलाने की कोशिश करता है लेकिन जब तक वीर उसको समन कर पाता तब तक वो ब्लैक लाइट वीर की आंट को म्यू के पास ले जाकर गायब हो जाती है और फिर ये देखकर वीर थोड़ा शॉक रह जाता है और वो म्यू को ऑब्जर्व करने लगता है। हालांकि तभी अचानक से म्यू के पास एक और ब्लैक लाइट निकलती है पर अब की उस लाइट का टारगेट वीर के सी सोल में रखा रेड फ्लेम स्टोन होता है जो कि उसको बेबी फ्लेम लायन से मिला होता है। यहाँ वो ब्लैक लाइट उस रेड स्टोन के पास जाती है और उसको खींचकर म्यू के पास ले आती है और यहाँ म्यू के पास आते ही वो आंट और वो रेड फ्लेम स्टोन म्यू की बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हालांकि वीर थोड़ी देर म्यू को और देखता है पर अब उसकी ब्लैक लाइट कोई और डेविल सोल को शिकार नहीं कर रही थी, इसलिए ये देखकर वीर अपनी सोल सी से बाहर आता है और उस केव में बैठकर उस गॉड लेवल के जीन्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर तभी आपने एक फ्लेम लायन बीस्ट का जीन एब्जॉर्ब करा है, आपको एक गॉड जीन मिला है। आपने एक फ्लेम लायन बीस्ट का जीन एब्जॉर्ब करा है, आपको एक गॉड जीन हासिल हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद वीर जैसे ही उन दोनों जीन्स क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है वीर के ब्लड पल्स सूत्रा की पावर बढ़कर 3rd लेवल के डिफाइट जितनी हो जाती है और फिर वीर के पास 1st लेवल गॉड जीन और 4 2nd लेवल गॉड जीन पॉइंट होते हैं। और फिर वीर अपना जीन स्टेटस चेक करता है जिसमें उसके पास 39 डिफाइट जीन होते हैं, 70 हाफ डिफाइट जीन्स और 17 हाफ गॉड जीन और 11 गॉड लेवल जीन पॉइंट होते हैं। और अब से वीर बिना कोई डेविल सोल का यूज करे एक हाफ गॉड लेवल के बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और इधर वीर अपने जीन स्टेटस चेक करने के बाद अपनी बॉडी पर होली लाइट रन करने लगता है जिससे उसके घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं और फिर वीर को पूरी तरह हील होने में 7 घंटे लग जाते हैं। और फिर वीर पूरी तरह हील होने के बाद अपनी कल्टीवेशन से उठकर उसके पर लगे शील्ड को हटाता है और प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इधर वीर को वोल्केनो की तरफ बढ़ते हुए कई गॉड्स लेवल के बीस्ट दिखते हैं पर वीर किसी भी बीस्ट को डिस्टर्ब करे बिना उस वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है और सरप्राइजिंगली बात यह थी कि बीस्ट भी वीर पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए वीर वोल्केनो के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। और यहाँ वीर जैसे ही उस वोल्केनो के पास आता है वो देखता है कि उस वोल्केनो के पास एक बड़ा सा गेट होता है और उस गेट के पास एक 2nd लेवल का गॉड बीस्ट पहरा दे रहा होता है। हालांकि इधर वीर को उस केव में से एक बहुत जानी पहचानी सी और पावरफुल सी प्रेजेंस सेंस होती है, लेकिन तभी वीर उस गॉड को देखता है जो कि देखने में एक हॉर्स की तरह होता है और उस हॉर्स के पास से अजीब सा ऑरा निकल रहा था जिससे वीर उसकी पावर का पता नहीं कर पा रहा होता है।
इसलिए वीर अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर तभी वीर के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से वही बीस्ट निकलता है और वीर पर अटैक कर देता है। और फिर वीर ये देखकर शॉक रह जाता है और उस बीस्ट के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता है। और फिर वीर जैसे ही उस अटैक से टकराता है वो दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इधर वहीं वो हॉर्स एक और पोर्टल बनाकर वीर के पास आने लगता है। इसलिए देखकर वीर अपने फीनिक्स पंखों को बुलाकर उड़ने की कोशिश करता है, पर यह क्या, वीर जैसे ही उड़ता है वो हॉर्स आसमान में एक पोर्टल खोलकर वीर को वापस से जमीन पर गिरा देता है। और फिर ये देखकर वीर अपनी सारी पावर का यूज करके वहां से भागने लगता है। और शायद आज वीर की किस्मत भी वीर का साथ दे रही होती है, जिससे वीर उस हॉर्स से बचकर पास के ही एक केव में आकर छिप जाता है। और फिर वीर उस केव में अपनी शील्ड को 700 मीटर की रेंज तक एक्टिवेट कर देता है। और फिर वीर जैसे ही ये करता है तभी उसको कई नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, जिसमें ये शो हो रहा होता है कि वीर ने 1000 से ज़्यादा किंग लेवल के 20 बीस्ट यानी मधुमक्खियों को मारा है और 29 हाफ डिफाइड और 17 डिफाइड लेवल के 20 को मारा है। वीर को ये नोटिफिकेशन सुनाई देती है और फिर ये नोटिफिकेशन सुनकर वीर शॉक हो जाता है और 20 के बारे में सोचने लगता है। हालांकि अभी वीर उन 20 के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उस केव के एंड से कोई चीज़ वीर की तरफ बढ़ रही होती है। इसलिए वीर जैसे ही उधर देखता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ 9 हाफ गॉड लेवल की 20 मॉन्स्टर और फर्स्ट लेवल का गॉड बी मॉन्स्टर आ रहा होता है। हालांकि वीर एक चीज़ देखकर हैरान रहता है कि जो हाफ गॉड लेवल के 20 रहते हैं उनकी बॉडी कई जगह से जली होती है और वो घायल भी होते हैं। इसलिए देखकर वीर फौरन अपनी बो को निकालता है और उन 20 पर अटैक कर देता है। और यहाँ वीर के अटैक से उन हाफ गॉड 20 पे तो असर हो रहा होता है, पर उस क्वीन बी पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। इसलिए ये देखकर वीर फौरन अपनी कंबाइंड सूत्रा बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर फर्स्ट लेवल के गॉड के बराबर हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन 20 को मारने लगता है। और फिर आपने हाफ गॉड बी को मारा, आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। आपने एक हाफ गॉड बी को मारा, आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। आपने एक हाफ गॉड बी को मारा, आपको एक डेविल सोल हासिल हुई है। वीर लगातार 20 को अपनी कंबाइंड सूत्रा की बॉडी का यूज करके मारता जा रहा था और फिर आखिर में जाकर वीर 20 की क्वीन को भी मार देता है। और ऐसा लगता है जैसे वीर की किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि गॉड लेवल के बी को मारते ही वीर को एक जानी पहचानी नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसको सुन के वीर की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और फिर इस तरह सारी की सारी 20 को मारने के बाद वीर अपनी कंबाइंड सूत्रा बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है। पर दूसरी बार कंबाइंड सूत्रा का यूज करने से वीर की बॉडी बहुत वीक हो जाती है और वो थकान की वजह से वहीं गिर जाता है। लेकिन वीर किसी तरह अपने आप को संभालता है और बैठकर अपनी पावर रिकवर करने लगता है और फिर 2 घंटे होली लाइट का यूज़ करके अपनी पावर रिकवर करता रहता है और अपने बॉडी को हील करता रहता है। और फिर इसके बाद वीर अपनी हासिल हुई डेविल सोल्स को चेक करता है, जिससे वीर को पता चलता है कि उसको 472 किंग लेवल के बी डेविल सोल और 53 हाफ डिफाइड और 13 डिफाइड और 3 हाफ गॉड लेवल की और 1 गॉड लेवल की डेविल सोल मिलती है। और इधर वहीं वीर इतनी सारी डेविल सोल को देखकर खुश भी होता है और कंफ्यूज भी रहता है कि उसने तो सिर्फ हाफ गॉड और गॉड लेवल के 20 को मारा है, तो उसको बाकी की डेविल सोल कैसे मिल गई। वीर मनी मन सोचता है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वीर उस बी क्वीन गॉड और हाफ गॉड लेवल की 20 का जीन क्रिस्टल उठा लेता है और केव की गहराई में जाने लगता है। और फिर वीर जैसे ही उस केव के एंड पर पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर एक बड़ा सा बी हाइव होता है, यानी मधुमक्खियों का छत्ता होता है जो कि जला होता है। और फिर वीर को समझ आ जाता है कि उसकी फ्लेम शील्ड की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बी हाइव शील्ड के रेंज में था। हालांकि इधर ये समझते ही वीर कहता है इसका मतलब जहां तक ये शील्ड रहेगी उसके अंदर के सभी डिफाइड लेवल तक के बीस्ट मारे जाएंगे। वीर को यह बात समझ आती है और फिर ये समझते ही वीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो उन 20 का डिफाइड लेवल का जीन कोर उनकी बॉडी से निकाल लेता है और अपने यूनिकॉर्न पेट को बुलाता है। और फिर जैसे ही वो यूनिकॉर्न आता है वो उन 20 को देखते ही उन पर टूट पड़ता है और फिर कुछ ही सेकंड में वो यूनिकॉर्न उन 20 को खाकर उस हनीकॉर्न के अंदर जाकर वहाँ से हनी पीने लगता है। और इधर वहीं वीर उस हनी को देखकर वहाँ आता है, पर जब तक वीर वहाँ आता वो देखता है कि उसके यूनिकॉर्न पेट ने सारी हनी को खा चुका होता है और उसकी बॉडी भी म्यू की तरह शाइन करने लगती है। इसलिए देखकर वीर समझ जाता है कि इसका भी इवोल्यूशन होने वाला है। इसलिए वीर उस यूनिकॉर्न को वापस अपनी सोल सी में बुला लेता है और फिर उस केव के अंदर बैठकर उन 20 की डेविल सोल को इंस्पेक्ट करने लगता है। यहाँ वीर उन 20 की डेविल सोल को एक एक करके देखता है और उसके फेस पर सैड एक्सप्रेशन आ जाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि वो सभी 20 की डेविल सोल की टाइप एरो होती है और ये एरो बस एक टाइम यूज़ की जा सकती है। इसलिए देखकर वीर निराशा में उन डेविल सोल में से एक किंग लेवल की डेविल सोल बुलाता है और उसको उस बी हाइव पर शूट कर देता है। और इधर वहीं वो एरो जैसे ही उस बी हाइव पर लगती है वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है
और वो पूरा बीहाइव जलने लगता है। और इधर वहीं वीर के बो की वजह से उस किंग लेवल एरो की पावर बढ़कर डिफाइड जितनी हो गई होती है, इसलिए देखकर वीर खुशी से झूम जाता है और वीर एक साइड में बैठकर अपने पास से उन जीन क्रिस्टल को निकालकर एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर तभी आपने डिफाइड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक डिफाइड जीन पॉइंट हासिल हुआ। आपने डिफाइड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक डिफाइड जीन पॉइंट हासिल हुआ। आपने डिफाइड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक डिफाइड जीन पॉइंट हासिल हुआ। और फिर इसी तरह वीर जब 5 डिफाइड क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वीर को टोटल 33 डिफाइड जीन हासिल होते हैं। और फिर इसके बाद उसको उन 20 जीन क्रिस्टल से कोई जीन पॉइंट नहीं मिलता है, इसलिए ये देखकर वीर अपने पास रखे हाफ गॉड जीन क्रिस्टल को निकालकर एब्जॉर्ब करता है। और फिर तभी आपने एक हाफ गॉड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक हाफ गॉड जीन हासिल हुआ है। आपने एक हाफ गॉड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक हाफ गॉड जीन हासिल हुआ। आपने एक हाफ गॉड जीन एब्जॉर्ब करा, आपको एक हाफ गॉड जीन हासिल हुआ। और इस तरह वीर बस 3 ही हाफ गॉड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि इसके बाद वीर की पावर बढ़ना बंद हो जाती है और अब तक वीर को बस 19 हाफ गॉड जीन पॉइंट हासिल हुए होते हैं। लेकिन इधर वीर उस गॉड लेवल के जीन क्रिस्टल को निकाल लेता है और एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर तभी आपने एक गॉड लेवल जीन एब्जॉर्ब करा है, आपको एक गॉड जीन हासिल हुआ है। आपने गॉड जीन एब्जॉर्ब करा है, आपको एक गॉड जीन हासिल हुआ है। इस तरह वीर टोटल 6 गॉड जीन पॉइंट हासिल कर लेता है और अब वीर को टोटल 100 हाफ डिफाइड जीन हासिल हो गए होते हैं और 72 डिफाइड जीन और 36 हाफ गॉड जीन और 17 गॉड जीन पॉइंट हो जाते हैं, जिससे वीर की पावर अब एक 3rd लेवल के डिफाइड जितनी हो गई होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर अपनी इस न्यू पावर से उस हॉर्स मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं? और आखिर उस हॉर्स की पावर का क्या राज था? और आखिर उस वोल्केनो केव में ऐसा क्या है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए एक 2nd लेवल का गॉड पहरा दे रहा है? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and